So this is the second part of the video. So the last question for the chapter is define mycorrhiza, explain its two type. Define mycorrhiza and explain its two types. So we know that mycorrhiza is a association of the with the fungus of the root of the higher plants. जो हायर प्लांट्स की रूट्स हैं उसकी रूट्स के अंदर फंगस जो है वो एक एसोसिएशन के साथ रह रही है, दैट इज़ माइकोराइजा. अब क्या इसका सिग्निफिकेंस है? माइकोराइजा में जो फंगस है दैट हेल्प्स द प्लांट टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. इन रिटर्न the plant provide food and shelter to the fungus. So it is kind of symbiotic association. So symbiotic association means where both the partners get benefited. both species जो हैं वो बेनिफिट उनको मिल रहा है. तो फंगस क्या कर रही है? प्लांट को न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही है. इन रिटर्न फंगस को क्या मिल रहा है? एक तो शेल्टर मिला है वहाँ पे, दूसरा फूड, जो प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहा है वो फंगस को भी मिल रहा है. इसकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा. इसकी दो टाइप्स हैं यहाँ पे. एक्टो एंड एंडो माइकोराइजा उसके आगे लिखें. अब एक्टो का मतलब क्या है कि जो अंदर ना जाए, सरफेस के ऊपर ही रहे. तो अगर ये प्लांट का पार्ट है तो ये अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी, ये प्लांट के सरफेस के ऊपर ऊपर ही रहेगी. और एंडो में क्या करेगी? ये टिश्यू जो है प्लांट का रूट से उसके अंदर मूव कर जाएगी. ठीक है, तो ये है सिंपल एक्टोराइजा एंड माइकोराइजा. ठीक है, यहाँ पे ये शो भी किया गया, ये बुक है आपकी. माइकोराइजा यहाँ पे शो भी किया गया है. जैसे इस केस में देखें तो ये प्लांट का पूरा प्रॉपर टिश्यू है, यहाँ पे शो किया गया. और इसके अंदर जो है वो फंगस के ये वाले हाइफे जो हैं, फंगस अंदर की तरफ चली गई है. ये फंगस का स्ट्रक्चर है, उसके हाइफे हैं. इस केस में देखें वो फंगस जो है वो ऊपर ऊपर में ही है, अंदर नहीं गई है, ये ऊपर की साइड पे ही है फंगस. सो दिस इज एक्टोमाइकोराइजा. इस केस में ये पूरे टिश्यू के अंदर वो पेनिट्रेट कर गई, ये सेल्स के अंदर, ये देखें यहाँ पे उसका फंगस का जो हाइफे है वो शो किया गया है. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द फंगस. तो इसी के साथ हमने ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है. एक बार क्विकली हम देख लेते हैं हमने इस चैप्टर के अंदर किया गया है. सो इस चैप्टर के अंदर हमने सारी क्लासिफिकेशन की जो बेसिक स्टडी है वो की है. डिफरेंट किंगडम्स के साथ रिलेटेड हमने क्वेश्चंस हैं जो वो किए थे. ठीक है, हर एक किंगडम के साथ हमने क्वेश्चंस किए हैं. अब उनके बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो हैं वो हमने स्टडी किए हैं, लाइक न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, क्लासिफिकेशन, किसी ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्यों रखा गया है, नहीं रखा गया तो क्या कारण है. ठीक है, वायरसेस हमने स्टडी किए हैं, बैक्टीरिया का सेल जो हमने वो कल ड्रॉ करके भी देखा था कि कैसे स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो लेबलिंग के जो हमने करने हैं. तो ये हमने इस चैप्टर के अंदर पूरा रिवाइज कर लिया है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड चैप्टर, दैट इज़ प्लांट किंगडम. हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, प्लांट किंगडम. तो प्लांट किंगडम के अंदर हमने पढ़ा क्या क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो स्टडी की थी. अगर हम किंगडम प्लांटे की बात करें तो हमें पता है कि प्लांट्स की जो है वो 5 डिविजन्स होती हैं. हम प्लांट के केस में जो वर्ड्स हैं वो डिवीजन यूज़ करते हैं. तो हमने प्लांट्स की 5 डिविजन्स को स्टडी की थी. फर्स्ट थी एल्गी, सेकेंड इज ब्रायोफाइट्स,
थर्ड वन इज टेरिडोफाइट्स, पीस आइलैंड है यहाँ पे, टेरिडोफाइट्स। फोर्थ पार्ट हमने जो किया था दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। एंड फिफ्थ पार्ट जो हमने मतलब कि होता है इनमें, हमारे सिलेबस में नहीं था, हमने नहीं किया है, एंजियोस्पर्म्स। ये प्लांट्स की 5 जो हैं वो डिविजन्स होती हैं। प्लांट इन्हीं 5 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कोई कैटेगरी नहीं होती है। एंजियोस्पर्म्स हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये डिटेल हमारा जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो हमारे नेक्स्ट यूनिट में है, ठीक है, फ्लावरिंग वाले प्लांट में, और इसका जो रिप्रोडक्शन है वो हमारा +2 के अंदर है। तो ये चीज़ें हमने की थी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडो, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब हमने इनके कैरेक्टर्स किए थे, इनके डायग्राम्स की थी। लाइफ साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के जो लाइफ साइकिल्स हैं इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं। क्लियर? तो अब हम रिवाइज करते हैं, अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं रिवीजन के लिए। आधा चैप्टर हम आज करेंगे और बाकी जो जितने भी क्वेश्चन हमारे रहेंगे वो हम कल करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस बेटा ये जो वर्ड है ये एनिमल किंगडम से यूज़ किया गया है। एम्फीबियंस वो एनिमल्स को बोला जाता है जो ज़मीन के ऊपर भी रह लेते हैं और पानी के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को यूजुअली प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोला जाता है। वाई? बिकॉज दे कैन ग्रो ऑन अ लैंड बट द मॉइस्ट लैंड, ये लैंड के ऊपर तो ग्रो कर लेंगे, मॉइस्ट लैंड के ऊपर ग्रो करेंगे। जब भी बारिशें होती हैं तो ग्रीन ग्रीन कलर की जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, दीवारें ग्रीन हो जाती हैं, ज़मीन भी कई बार पूरी ग्रीन हो जाती है। तो उनमें मोस्टली एल्गी और ब्रायोफाइट्स ही होते हैं। क्लियर? सो दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे कैन ग्रो ऑन अ लैंड बट दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ये ग्रो तो कर सकते हैं लैंड के ऊपर, बट इन्हें अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट इज़ अ कैरेक्टर फॉर अ एम्फीबियन। Move toward the next question. A student find unknown plant specimen which shows the following character. तो एक स्टूडेंट है जिसने अननोन स्पेसिमन जो है वो देखा है, उसको उसका नेम नहीं पता है, उसने बस प्लांट को देखा और उसने कलेक्ट कर लिया। उसने बाद में जब स्टडी किया तो उसके ये कैरेक्टर्स प्लांट के जो थे वो शो किए। फर्स्ट, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, उसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम एंड फ्लोएम वेल डेवलप्ड थे। सीड इनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट, सीड जो था वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज था। डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो उसमें हो रहा था। तो ये सारे कैरेक्टर्स किसके हैं? वेस्कुलर बंडल्स, सीड जो है वो फ्रूट के अंदर है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो कि हमने लोअर क्लासेस में किए हुए हैं। सो दिस that plant belongs to which category? Angiosperms. Second, give 2 reasons to justify your answer. तो हमारे रीज़न क्या होंगे? वही कि डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा है यहाँ पे, और सीड जो है वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड है। ये पॉइंट आपने ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि ये सिर्फ चीज़ किस में होती है? एंजियोस्पर्म्स में होती है। इनका जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई द प्लांट दैट इज़ studied by the student is belong to angiosperm family और division. So आज की वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज आपका कोई भी रिटन होमवर्क नहीं है, ठीक है? तो आपने जितने भी ये वाले क्वेश्चंस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के किए हैं, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपने रिवाइज करने हैं। कल हम इन्हीं से शुरू करेंगे। आपने इन्हीं क्वेश्चंस की रिवीजन करनी है, ठीक है? और
जो चैप्टर नंबर 3 है वो आपने पढ़ना है, क्योंकि हमने कल इसी चैप्टर से जो क्वेश्चंस हैं, जो रिवीजन है, इसी चैप्टर से शुरू करनी है। तो आपकी जो डायरी होगी दैट वुड बी रिवाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 बायोलॉजिकल classification and read plus revise chapter 3 the Plantae Kingdom। तो ये आपकी डायरी होगी। इस चैप्टर को अच्छे से आपने याद करना है, क्योंकि कल हम इसी से आगे अपनी वीडियो में कंटिन्यूशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।